हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज है नवरात्रि का डे 6। सबको हैप्पी नवरात्रि। और आपकी नवरात्रि कैसी जा रही है मुझे ज़रूर बताएं। मेरे कल और आज थोड़ा टफ था 5 और 6 डे, क्योंकि कियांश को 2 दिन से खांसी हो रखी है तो वो रात को ठीक से सो नहीं पाया। तो 5:30 के आसपास वो सोया तो फिर मैं उठ गई, मैंने झाड़ू वगैरह किया और पोछा वगैरह लगा के मैंने सोचा पहले सब्ज़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि कुकू उठ जाएगा ना तो उसको गोद में लेके काम करना पड़ता है। मुझे डर लगता है उसको किचन में लाने में। तो मैंने पहले सब्ज़ी छौंक दी। फिर मेरा ये था कि जब तक मैं नहा के आऊँगी मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो सब्ज़ी लंच के लिए मैं आज बना रही थी तोरई की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने टमाटर अदरक और हरी मिर्च का एक पेस्ट बना लिया। इससे इस तरीके से छोंकते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालते नहीं हैं, तो इस तरीके से मैं छोंकती हूँ। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, ज़ीरा और हींग के साथ मैंने जो पेस्ट बनाया था वो भी डाला। तो मेरी ये 2 दिन थोड़े से टफ़ हो गए हैं, जिनमें मुझे मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रात को नहीं सोता, सुबह भी जल्दी उठ जाता है। इस चक्कर में मैं बिना नहाए किचन में मुझे काम करना पड़ा, जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो पर क्या करें, मजबूरी है। बच्चे को गोद में लेके डर लगता है मेरे को काम करने में। और मेरी सासू माँ कहती हैं कि ऐसे नियम, पूजा पाठ के ज़्यादा नियम माँओं पे लागू नहीं होते, क्योंकि उन पर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी होती है। फिर क्या था, मैंने सब्ज़ी छौंक की, नहाने गई। वहाँ से आके मैंने की मंदिर की सफाई और गार्डन से मैंने कुछ फूल तोड़े, जिनसे मैंने मंदिर में थोड़े लगाए, उनको सजाया। तो रोज़ मैं यही करती हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मंदिर की सफाई करने के बाद जला दी जोत। इतने में मेरे हस्बैंड गए हुए थे नहाने के लिए। तो आजकल मेरा मूड ऐसा ही हो रखा है, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना, सारा दिमाग ना उसमें अटका रहता है। दिन में तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, खांसी भी कम आती है। लेकिन रात को वो सोता है, जैसे ही उसको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है फिर वो रोता है, चिड़चिड़ा होता है, और इस वजह से ना मैं सो पाती हूँ। तो और दिन में भी ऐसा ही रहता है कि दिन में मैं लेट, मेरे को आदत नहीं है सोने की, तो वो तो अपनी नींद पूरी कर लेता है, लेकिन मेरे साथ हो जाता है ऐसा। तो ये स्टोरी चल रही है मेरी लाइफ की अभी 2 दिन से। तो फिर मैंने क्या पूजा करी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के। फिर मैंने फटाफट आटा लगाया। वो तो मुझे मना कर रहे थे कि रहने दो, तुम बहुत थकी हुई हो, मत लंच बनाओ। लेकिन फिर मेरी सासू माँ एक बात और कहती हैं कि घर से अगर खीर खा के जाओ तो बाहर भी खीर मिलती है, घर से भूखे जाओ तो बाहर भी खाना नहीं मिलता है। इसलिए तो मैं ये बहुत मानती हूँ कि कुछ भी हो, अगर मेरे से नहीं हो पाता तो मैं नमकीन चावल छौंक देती हूँ। ऐसे मैं उन्हें कभी बिना टिफ़िन के कोशिश करती हूँ कि ना भेजूँ। फिर मैंने रोटियां सेकी और उनका टिफ़िन पैक किया। आज जल्दीबाजी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी 12 बजे की डॉक्टर के साथ। कुकू को भी दिखाना था और मेरा भी एक अल्ट्रासाउंड पेंडिंग है। वो अल्ट्रासाउंड किस चीज़ का है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इसलिए मेरे को जल्दी थी कि जितना हो सके मैं काम ख़त्म करके जाऊं, क्योंकि वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं कब आऊँगी, कब आके काम करूँगी। और ऐसा ही हुआ। अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मुझे 2 से ढाई घंटे वहाँ मैंने घर का जितना भी सुबह का काम था ख़त्म किया, और कुकू को उठाया, उसको नहलाया, खुद भी नाश्ता किया, उसको भी कराया, और फिर मैं निकल गई हॉस्पिटल के लिए। ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उसके उठने के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं करा। फिर हम निकल गए। आप यहाँ उसकी शक्ल देख सकते हो, रो रो के उसने अपना ऐसा मुँह कर लिया है, और सुबह से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। तो ये त्रिविका को देख के थोड़ा सा इसने स्माइल वगैरह की। सो मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाना चाहती थी, तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। और मुझे पता था कि टीवू और कुकू साथ में मिलके थोड़ा सा उनका मन अच्छा हो जाएगा मेरे बेटे का, इसलिए और हम साथ में गए। और मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी नहीं हो पा रही थी, एकदम सडन छुट्टी नहीं मिलती है। तो यहाँ आके उसने थोड़ा सा त्रिविका के साथ खेला और मतलब इन्जॉय किया उसने, मेरे बेटे ने 2 दिन में ठीक से कुछ। तो यहाँ पहुँच के हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मैंने फटाफट लाइन में लग के जो अल्ट्रासाउंड था उसकी बिलिंग करवाई, क्योंकि मैंने सिर्फ अपॉइंटमेंट ली थी, बिलिंग वगैरह मुझे जाके ही करानी थी, ये सब ऑनलाइन नहीं होता। तो वहाँ जाके हमने काफ़ी 5-10 मिनट में काम हो गया था। बच्चे खेल रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, मुझे पकड़ना पड़ा था। लेकिन बिलिंग करवाने के बाद जो हमारे 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हुआ, वहाँ बैठे ही रहे। उसके बाद हमारा मतलब चेकअप वगैरह हुआ, और फिर हम लोग करवा के अच्छे से बच्चों का लंच वंच भी लेके गए थे हम लोगों ने, उनको वहीं करा दिया। बच्चों को कितनी देर भूखा रख सकते थे। तो फिर हम वहाँ से निकल गए काम कराने के बाद। और सच बताऊँ, मुझे इस टाइम इतनी नींद आ रही थी, मेरा मन कर रहा था वह कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो जाऊँ, बट ऐसा नहीं कर सकते थे, कुकू के साथ एक्टिव रहना पड़ता है। और यहाँ से जब हम आ रहे थे तो कुकू का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो घर आए। सच बताऊँ, कैब भी बुक नहीं हो रही थी, पर फिर हम आ ही गए। जैसे घर आ गए हैं, अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज रहा है, और कुकू सो गया है, मौसी मासियों से ले रही है। अब भूख लग रही है, खाना खाएंगे,
सो आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दें। सो बाय बाय, पीस आउट।